करेंगे क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड देयर इक्वेशन। ये केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है अपने क्लास 10th का। हम लोग आज पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, ठीक, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल रिएक्शन के बारे में, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं, तो हम लोग को पता है कि कोई भी दो या दो से अधिक ऑब्जेक्ट आपस में रिएक्ट करते हैं तो नया चीज़ बनाते हैं, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन की भाषा में बात करें तो जो रिएक्शन कराते हैं आपस में एलिमेंट, उनका जो प्रोडक्ट बनता है उनसे उनका अलग प्रॉपर्टी होता है, ठीक, उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि दो रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी आर फॉर्म इज नोन एज केमिकल रिएक्शन। तो जितना भी प्रोडक्ट बने, जो भी हम रिएक्शन कराएंगे आपस में, कोई भी एलिमेंट हो या कंपाउंड हो, कुछ भी हम लोग रिएक्शन कराएं, तो जो है नया प्रोडक्ट बनाता है उनके प्रॉपर्टी अलग हो, रिएक्शन जो रिएक्टेंट हम लोग ले रहे हैं उनका केमिकल उनका प्रॉपर्टी अलग हो उनसे, ठीक। तो उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। और हम लोग केमिकल रिएक्शन न हम लोग केमिस्ट्री लेबोरेटरी में नहीं, हमको देखने के लिए मतलब कि हमारे एवरीडे लाइफ में हम लोग को जितना भी देखने को मिलेगा वो सब केमिकल रिएक्शन देखे मिलेगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कच्चे आम से आम पक जाते हैं तो वो भी एक रिएक्शन है। लोहे में जंग लग जाता है ऑक्सीजन और वाटर के प्रभाव से, तो वो भी एक रिएक्शन है। हमारे एवरीडे लाइफ में रिएक्शन देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट, फूलों से फलों का बनना, ये भी एक रिएक्शन है, ठीक। न हम लोग लेबोरेटरी में पढ़ेंगे इसको, लेबोरेटरी में नहीं, हम लोग डेली लाइफ में भी रिएक्शन को देखेंगे, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन में दो चीज़ होते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, जो हमारे लेफ्ट साइड होते हैं उसे रिएक्टेंट बोलते हैं, ठीक। और जो बनता है राइट साइड में उसे हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक, प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक। अब रिएक्टेंट दो या दो से अधिक भी हो सकता है और प्रोडक्ट दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ठीक। तो रिएक्टेंट का जो प्रॉपर्टी होता है उससे उसका डिफरेंट प्रॉपर्टी प्रोडक्ट का होता है। यानी कि केमिकल रिएक्शन को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि दो रिएक्शन इन विच न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड विथ न्यू प्रॉपर्टी, यानी कि जो हम लोग का सब्सटेंस बने रिएक्शन के बाद उसका प्रॉपर्टी उससे अलग हो। और चलिए तो हम लोग कुछ रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि हम लोग ऐसे इसको डिफाइन करेंगे केमिकल रिएक्शन का, जैसे कि दोज रिएक्शन इन विच a new substances with new properties are formed। यानी कि रिएक्शन के बाद जो भी नया सब्सटेंस बने, ठीक, और उसका प्रॉपर्टी उससे अलग हो रिएक्टेंट से, उसे हम लोग केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। तो आप लोग के बुक में आप लोग का सबसे पहला रिएक्शन दिया है कि जैसे कि मैग्नीशियम को हम बंद करते हैं ऑक्सीजन में इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक। मैग्नीशियम को हम बंद करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो हम लोग का रिएक्टेंट जो ये रिएक्टेंट है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, हम लोग इसको आपस में बर्न करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग का एक नया प्रोडक्ट बनाता है जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ठीक। तो इसे हम लोग बोलेंगे रिएक्टेंट। जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है आपका रिएक्टेंट हो गया, ठीक। और जो आपका नया प्रोडक्ट बनाया हुआ MgO वो प्रोडक्ट हो गया, जो बनाया चीज ये प्रोडक्ट हो गया। देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अलग प्रॉपर्टी होगा इनके कंपेरिजन में, प्रोडक्ट कंपेरिजन में, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसका प्रॉपर्टी कुछ अलग है इन दोनों से, तो उसे हम लोग बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, ठीक। तो आप लोग के बुक में दिया है कि एक क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करने से पहले क्यों उसको रब करते हैं सैंड पेपर से, तो ठीक। तो आप लोग चैप्टर 3 केमिस्ट्री की बुक में ये पढ़ेंगे कि मैग्नीशियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक। तो मैग्नीशियम हाईली रिएक्टिव मेटल होने के कारण उसको हम लोग मतलब कि उस पर एक लेयर चढ़ाते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर चढ़ाते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड का। अगर हम लोग मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर ना चढ़ाएंगे तो मैग्नीशियम हम लोग का जो प्योर मैग्नीशियम है वो हम लोग उसको प्रिजर्व नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम लोग को मैग्नीशियम प्योर चाहिए, ठीक, तो हम लोग उसको बर्न करने से पहले उसको रब करते हैं सैंड पेपर से। अगर उस पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर नहीं चढ़ाए होते हैं तो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंस है और वाटर उसे रिएक्ट कर वो मैग्नीशियम करोड़ हो सकता है, मतलब बेकार हो सकता है। हमको प्योर मैग्नीशियम चाहिए, तो मैग्नीशियम को हम लोग को कभी भी हम लोग को मैग्नीशियम का यूज पड़े तो उसको लेने से मैग्नीशियम प्योर मतलब चाहिए से पहले हम लोग को उसको रब करना पड़ता है। तो देखते हैं कि मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम को हम लोग ऑक्सीजन में बन के तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है, यही लेयर हम लोग मैग्नीशियम पर चढ़ा देते हैं, ठीक। यही लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड का हम लोग मैग्नीशियम पर चढ़ा देते हैं।
ताकि हम लोग मैग्नीशियम हम लोग का खराब ना हो पाए। ये हाईली रिएक्टिव मेटल है, ठीक। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब भी हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड को लेकर हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं, ठीक। तो ये हम लोग केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिए। केमिकल रिएक्शन बहुत हैं, जैसे कि हम लोग केमिकल रिएक्शन को देखें तो हम लोग लेबोरेटरी में भी केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में भी देख सकते हैं। जैसे कि डेली लाइफ में हम लोग क्या देखेंगे, डेली लाइफ में जैसे कि राइपिंग ऑफ फ्रूट्स, ठीक। दूसरा राइपिंग ऑफ फ्रूट्स पहला। दूसरा हम ये देखेंगे कि फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, ठीक। तीसरा हम लोग देखेंगे रोस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे में जंग लग रहा है, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक। बहुत सारे हैं, जैसे कि मिल्क चेंजिंग इनटू कर्ड, दूध का दही में बनना, ये लोग डेली लाइफ में रिएक्शन देखते हैं, तो ये भी एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक। ये भी हम लोग का केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल हो सकता है, ठीक। अब लेबोरेटरी में बात करें तो जैसे कि हम लोग कोई भी मेटल को मिलाते हैं एसिड में, जैसे कि Zn प्लस HCl, तब का बनाता है ZnCl2, ठीक, प्लस H2, ये भी केमिकल रिएक्शन है। H2 प्लस O2, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मिलना, आपका बनाता है वाटर H2O, ये भी केमिकल रिएक्शन है, ठीक। तो केमिकल रिएक्शन आप समझ गए होंगे। चलिए हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, ठीक। केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं केमिकल रिएक्शन में, उनके क्या गुण होते हैं केमिकल रिएक्शन में। कोई भी हम लोग केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो क्या क्या देखने के लिए मिलते हैं, क्या उनके गुण होते हैं। तो देखिए मैं लिख रहा हूँ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक। हम लोग केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल रिएक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स 5 होते हैं, ठीक। सबसे पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस सबसे पहला। दूसरा ये है कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। तीसरा आपका है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का तीसरा है आपका चेंज इन कलर, ठीक। चौथा आपका है चेंज इन टेम्परेचर, ये आपका चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स है केमिकल रिएक्शन का, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। और आपका पांचवा है चेंज इन स्टेट, ठीक। ये मैं बता दूं कि केमिकल रिएक्शन में सब 5 देखने के लिए मिलेंगे। कोई भी रिएक्शन होगा केमिकल रिएक्शन हम लोग लेबोरेटरी में करेंगे, केमिस्ट्री के लेबोरेटरी में, तो कोई भी रिएक्शन करेंगे तो 5 में से कुछ ना कुछ देखने के लिए मिलेगा, इनके गुण मिलेंगे, ठीक। जरूरी नहीं है कि 5 मिले, कुछ गुण इसमें से मिलेंगे, या तो गैस मिल सकता है, या प्रेसिपिटेट आपको देखने को मिल जाएगा, या तो कलर उसका चेंज हो जाएगा, या फिर टेम्परेचर में कुछ चेंजिंग होगा, या फिर उसके स्टेट में अवस्था में चेंजिंग मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस के बारे में, ठीक। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को हम लोग कोई भी मेटल हम लोग एसिड में मिलाए, जैसे कि हम लोग जिंक लेते हैं, ठीक, जिंक ग्रेनुअल्स, जिंक के छोटे छोटे टुकड़े अगर हम लोग एसिड में डालते हैं, जैसे कि एसिड आपका HCl हो या HnH2SO4, ठीक, या हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएं या सल्फ्यूरिक एसिड में मिलाएं, तो आपका बनाएगा प्रोडक्ट ZnCl2 प्लस H2, ठीक। इसको अगर हम बनाएं Zn के इसके साथ रिएक्शन कराएं तो ZnSO4 प्लस H2, देखिए ये दोनों में हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब कि इवॉल्व हो रहा है, मतलब बाहर निकल रहा है, ठीक। तो ये किसका एग्जांपल हो गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया, ठीक। तो इवोल्यूशन ऑफ गैस को कैसे डिफाइन करें कि दो रिएक्शन इन विच गैस इज इन्वॉल्व इन दिस रिएक्शन इज नोन एज इवोल्यूशन ऑफ गैस। कोई भी रिएक्शन में अगर हम लोग गैस निकलता है बाहर, हाइड्रोजन गैस निकले चाहे कोई भी गैस निकले, तो उसे हम बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। जैसे कि हम जिंक को हाइड्रोक्लोरिक एसिड में मिलाएं तो ZnCl2 प्लस H2 गैस निकाला, ठीक। तो ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का एग्जांपल हो गया। अब हम दूसरे बात करते हैं, दूसरा हम लोग क्या था, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। दूसरा क्या था,
फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात करते हैं। तो फ्रॉम पहले हम लोग समझते हैं प्रेसिपिटेट किसे कहते हैं, ठीक। आप लोग कोई भी शरबत वरबत पीते हैं तो देखिएगा आप, आपके शरबत के ऊपर जो झाग जमा हो जाता है, ठीक, एक लेयर, थिन लेयर जमा हो जाता है, सॉल्यूट मतलब कि एक थिन लेयर जमा हो जाता है आपके गिलास के ऊपर, वही प्रेसिपिटेट है, ठीक, यही प्रेसिपिटेट है। मतलब कि कोई भी आप सोल्यूशन में ऊपर देखिए छोटा सा मोटा सा लेयर जमा हो जाता है, ठीक, उसी लेयर को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो हम लोग इसको देखेंगे, इसमें बुक में देखते हैं केमिस्ट्री के कि फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल क्या दिया है। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का ये एग्जांपल दिया है, जैसे कि हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का एग्जांपल है, तो अगर हम लोग लीड नाइट्रेट, ठीक, लीड नाइट्रेट की बात करते हैं, तो हम लोग पोटेशियम आयोडाइड को अगर लीड नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे कि पोटेशियम आयोडाइड PbI2, ठीक, कंपाउंड बनाना तो आप जान ही गए होंगे, हमारे पहले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज देंगे, आप डिस्क्रिप्शन से जाकर पहला वीडियो का आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। तो लीड नाइट्रेट का हम लोग रिएक्शन कराते हैं लीड नाइट्रेट का हम लोग रिएक्शन कराते हैं सोडियम नाइट्रेट के साथ, पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, ठीक। लीड आयोडाइड का हम लोग रिएक्शन कराते हैं पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, KNO3 के साथ, ठीक। अगर हम लोग लीड आयोडाइड का रिएक्शन करेंगे पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, तो आप लोग का प्रोडक्ट जो होगा वो बनेगा पोटेशियम आयोडाइड KI प्लस लीड नाइट्रेट, यानी कि PbNO3 ट्वाइस लीड नाइट्रेट। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है ये आपका प्रेसिपिटेट है, ये दो सॉल्यूशन है, इन दोनों को आपस में मिलाएंगे तो हमारा जो नया सॉल्यूशन बनेगा KI पोटेशियम आयोडाइड प्लस लीड नाइट्रेट। तो जो पोटेशियम आयोडाइड है ये आपके जो आप बेकर लिए हैं उसमें जो सॉल्यूशन बना है उसके यहाँ पर, उसके ऊपर जाकर ये जमा हो जाएगा, मतलब कि मोटे मोटे पार्टिकल्स में ये जमा हो जाएगा, इसी को हम लोग बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक। ये आपको बुक में एक एग्जाम्पल दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अब तीसरे की बात करते हैं, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के बारे में हम बात करते हैं। अब आते हैं तीसरे पर। तीसरा का ये है कि चेंज इन कलर, कलर चेंज होता है, चेंज इन कलर, ठीक, कलर चेंज। तो यही एग्जाम्पल देखने हैं, हम लोग मिलाए थे क्या, लीड आयोडाइड में हम लोग क्या मिलाए थे, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक। जो हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सेकंड का फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वही आप एग्जाम्पल ले सकते हैं चेंज इन कलर में। तो हम लोग लीड आयोडाइड में अगर पोटेशियम नाइट्रेट का हम रिएक्ट कराते हैं तो आपका बनाया था PbNO3 ट्वाइस लीड नाइट्रेट प्लस पोटेशियम आयोडाइड KI, ठीक। ये रिएक्टेंट आपका था, ये दोनों प्रोडक्ट में था। तो हम लोग ये पढ़ते कि ये फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट है। तो चेंज इन कलर में कैसे पढ़ेंगे, तो चेंज इन कलर में ऐसे एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि ये तो जो हम लोग सब्सटेंस बेकर में मिलाए थे, कोई भी फ्लैक्स, कोनिकल फ्लैक्स जो लेबोरेटरी में होता है, उन दोनों में हम दोनों को मिलाएंगे तो इनका कलर कलरलेस होता है, इनका एक्चुअली कलर कलरलेस होता है, ठीक, इनका कलरलेस होता है, कलरलेस विदाउट एनी कलर, ये कोई कलर के नहीं होता है, ठीक। तो जो इन दोनों का जो बनेगा प्रोडक्ट, अब इसका जो हम बात करें ये येलो कलर का बनेगा, जो प्रोडक्ट बनेगा येलो कलर का, यानी कि कलर से येलो बन गया, कलरलेस ले येलो। तो ये चेंज इन कलर का एग्जाम्पल हो सकता है। अगर आप ये एग्जाम्पल नहीं है तो एक और एग्जाम्पल हम देते हैं, जैसे कि आप लोग के घरों में टैंक होगा पानी का, ठीक। तो जब पानी के टैंक में गंदगी जमी हो जाती है, मतलब कि गंदगी लग जाती है, तो हम लोग एक दुकान से एक मेडिसिन लाते हैं, उसको बोलते हैं पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक, पोटेशियम परमैंगनेट, जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, पोटेशियम परमैंगनेट को हम लोग दुकान पर जाएंगे तो हम लोग बोलेंगे पोटेशियम परमैंगनेट दीजिए, तो सॉलिड के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े सॉलिड फॉर्म में, ठीक। तो उसको हम लोग टैंक में जाकर डाल देते हैं, ठीक। तो ये जो टैंक में डालते हैं ये रेड कलर का हो जाता है, पूरा टैंक का पूरा पानी रेड कलर का हो जाता है, ठीक, ठीक। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि एक छोटे से कोनिकल फ्लैक्स में थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट डालिए, ठीक, उसका कलर रेड होगा, रेड या तो पर्पल हो सकता है, ठीक, ठीक। तो उसमें अगर हम लोग साइट्रिक एसिड आप कहीं से भी ले सकते हैं, आप लेमन से ले सकते हैं, चाहे कोई भी रॉ फ्रूट जो खट्टे होते हैं उनसे हम लोग साइट्रिक एसिड ले सकते हैं। अगर इसमें साइट्रिक एसिड डाल दे, इस जो हम लोग फ्लैक्स में लिए थे, सॉल्यूशन लिए थे पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर का, वो रेड कलर का था,
उसमें अगर हम लोग थोड़ा सा साइट्रिक एसिड डाल दें तो कुछ देर के बाद हम लोग नोटिस करेंगे कि उसका रंग कलरलेस हो गया, यानी कि रेड से आपका कलर कलरलेस हो जाएगा, रेड से कलरलेस, यानी कि जो पोटेशियम परमानेंट का कलर था रेड से वो कलरलेस हो जाएगा। ये भी एक आप एग्जाम्पल दे सकते हैं चेंज इन कलर का। अब आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे क्या प्रभाव पड़ता है? हम लोग आते हैं चेंज इन टेम्परेचर। हम लोग चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल देखते हैं। चेंज इन टेम्परेचर ये आपका तीसरा था, ठीक, चौथा था चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक। तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर में आपका दो एग्जांपल हो जाएगा, दो पार्ट्स हो जाएंगे इसमें, एक एक्सोथर्मिक हो जाएगा या एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हम उसे कहते हैं जिसमें हीट इन्वॉल्व हो, कोई भी रिएक्शन कराएं तो उसमें से हीट बाहर निकले, उसे हम लोग बोलते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि उसमें से हीट इन्वॉल्व हो, बाहर निकले, इन्वॉल्व हो, ठीक। और दूसरा आपका था एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक उसे बोलते हैं कि उसमें हीट इन्वॉल्व पहले से ही हो, पहले से उसमें हीट इन्वॉल्व हो, यानी कि पहले से उसमें हीट पहले से एब्जॉर्ब हो, उसे हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, ठीक। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पहला पार्ट एक्सोथर्मिक की, ठीक। एक्सोथर्मिक की बात करते हैं, एक्सोथर्मिक, ठीक। तो एक्सोथर्मिक मैंने क्या बताया कि उसमें से हीट बाहर निकले, यानी कि उसमें से हीट बाहर निकले, कोई भी रिएक्शन कराए तो उसमें से जो हीट बाहर निकले वो एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल है। जैसे कि हम लोग जिंक ग्रेनुअल्स यानी कि जिंक के छोटे छोटे टुकड़े हम लोग कोई भी एसिड में डालते हैं, जैसे कि HCl में, ठीक। तो आपका बनाता था ZnCl2 प्लस H2, ZnCl2 प्लस H2। तो अगर कोई भी आप बेकर में Zn और HCl आपस में मिलाते हैं तो उस थोड़ी देर के बाद उस अगर बेकर को आप छुएंगे तो गर्म हो जाएगा थोड़ा सा, यानी कि उसमें से हीट बाहर निकला। तो ये आपका एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। अब तीसरा एग्जाम्पल हम बात करते दूसरा देखते हैं एंडोथर्मिक का। तो एंडोथर्मिक मैंने क्या बताया कि जिसमें हीट इन्वॉल्व हो पहले से ही हो, ठीक, उसमें से हीट एब्जॉर्ब हो, यानी कि पहले से हीट उसमें पहले से मौजूद हो, तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल आपके बुक में दिया है कि हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग रिएक्शन कराते हैं एमोनियम क्लोराइड के साथ NH4Cl, ठीक, NH4Cl के साथ रिएक्शन कराते हैं। हम एक बेकर में बेरियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं, ठीक, और उसका रिएक्शन कराते हैं NH4Cl। तो हम लोग को देखने के लिए मिलेगा कि BaCl2 बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और प्लस BaCl2 प्लस वाटर और प्लस आपका एमोनिया बनाएगा NH3। तो अगर उस बेकर को आप लोग छुएंगे तो ठंडा हो जाएगा, बेकर पूरा ठंडा, आप छुएंगे तो कोल्ड महसूस होगा, यानी कि उसमें से हीट पहले से अब्जॉर्ब था। तो ये आपका है एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल। अब हम पांचवें की बात करते हैं चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर की हम लोग बात करें, ये पांचवा का कैरेक्टरिस्टिक्स है, केमिकल रिएक्शन का पांचवा कैरेक्टरिस्टिक्स है। हम लोग चेंज इन कलर की बात करते हैं, चेंज इन स्टेट की बात करते हैं। हमने पहले क्या पढ़ा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, ठीक। जिंक को हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर रहा था, ये इवोल्यूशन ऑफ गैस का था। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में हम लोग देख लिए कि लीड नाइट्रेट का रिएक्शन कर रहे हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, तो आपका बना रहा था पोटेशियम नाइट्रेट प्लस लीड आयोडाइड। तो लीड आयोडाइड आपका क्या था, प्रेसिपिटेट था सोल्यूशन में। तीसरा क्या था, चेंज इन कलर, हम पोटेशियम परमानेंट में साइट्रिक एसिड मिला रहे थे तो उसका रेड से कलरलेस हो जा रहा था, ये आपका चेंज इन कलर का एग्जाम्पल था। चौथा हम लोग क्या बात कर रहे थे कि चौथा हम लोग क्या पढ़े कि चेंज इन टेम्परेचर में कैसे चेंज हो रहा है। तो टेम्परेचर में हम लोग दो पढ़े, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। हम जिंक का रिएक्शन कर रहे थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हम लोग थोड़ी देर के बाद देख रहे थे जिस बेकर में हम लोग रिएक्शन कराए उस बेकर को छूने के बाद वो बेकर गर्म हो गया था, तो ये एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल हो गया। और इसके बाद हम लोग एंडोथर्मिक में देखें कि एंडोथर्मिक में हम लोग बेरियम हाइड्रोक्साइड को मिलाए एक बेकर में और उसमें एमोनियम क्लोराइड मिलाए, तो आपका बनाया बेरियम क्लोराइड प्लस एमोनिया प्लस वाटर। उस बेकर को हम लोग छुए तो बेकर पूरा ठंडा हो चुका था, यानी कि वो एंडोथर्मिक पहले से उसमें एब्जॉर्ब था। अब हम पांचवा बात कर रहे हैं चेंज इन स्टेट। तो स्टेट का बदलना, अवस्था बदलना, जैसे कि हम लोग स्टेट जानते हैं सॉलिड लिक्विड गैस, तो कोई भी चीज़ सॉलिड से लिक्विड हो जाए, लिक्विड से गैस हो जाए, यानी कि अपना स्टेट चेंज करे, उसे हम बोलते हैं चेंज इन स्टेट। जैसे कि हम लोग कैंडल घर में जलाते हैं तो कैंडल डायरेक्ट गैस में नहीं चेंज होता है, कन्वर्ट नहीं होता है। पहले कैंडल को हम लोग बर्न करते हैं तो कैंडल सॉलिड होता है, तो सॉलिड से लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर गैस बनता है। तो ये हमारा क्या था, चेंज इन स्टेट, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग बस यही बात करेंगे केमिकल रिएक्शन और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में।
हम अगले वीडियो में कैसे केमिकल इक्वेशन को केमिकल रिएक्शन जो इक्वेशन बनता है उसको हम केमिकल कैसे उसको बैलेंस करेंगे। हम अगले वीडियो में केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बैलेंसिंग के बारे में पढ़ेंगे और केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं उस अगले वीडियो में बात करेंगे।